हरिश्चंद्र का चेहरा लगाकर चाणक्य का काम कर दिया तूने। बेस्ट बेस्ट। करोड़ों रुपए का बिजनेस बर्बाद कर दिया ना मेरा, हरामखोर। मास्टर सीडी कहकर हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर दूर से तमाशा देख रहा था। तुझे अवार्ड देना चाहिए। तुझे अवार्ड तो मैं दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। मास्टर सीडी है भी या नहीं? एक, दो, तीन, सावन, इस देश को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। मछली तो छोड़, सांप, मेंढक, बंदर कुछ भी मिलेगा तो खाओगी क्या? ये कोई देश है? समझ में नहीं आता। जहन्नुम है जहन्नुम। हम लोग कब अपने देश पहुंचेंगे, इसी के बारे में सोच रहा हूँ मैं। ये तो सब झूठ है। तुम वसु को मिस कर रहे हो ना? या तुम जितना प्यार अपनी बीवी से करते हो कोई भी नहीं कर सकता। शी इज डैम लकी। ये कैसी है? ब्यूटीफुल। मेरी बीवी के लिए बेस्ट गिफ्ट है। कार बहुत पसंद है उसे। वसु से कहो कि वो गाड़ी संभाल के चलाए। उसके साथ जो भी बैठता है उसे डर रहता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। Yes, please. कैन यू पैक दिस गिफ्ट प्लीज? Sure. और ये भी पैक कर दीजिए। Okay. थैंक यू। Do you like my country? यस, ब्यूटीफुल कंट्री। Oh. यहाँ का खाना आप लोग कैसे खाते हो? हमारे देश का तो कुत्ता भी नहीं खाएगा यहाँ का खाना। ब्यूटीफुल कंट्री। He said your country is beautiful and our country more beautiful. More beautiful. Oh, really? Yes, yes, yes. Are you Bhojpuri? No, we are radio jockeys. Jockey means? रेडियो जॉकी। बग 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 Bug, बग bug, बग bug, 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 bug. Oh, radio jockey. Yes, Yes. yes, yes. We came training for your country. 3 weeks. Training over. Today, going back to India. Yes. Oh, that's nice. Thank you, thank you. और नहीं तो क्या, यहाँ का खाना इंसानों के खाने लायक है क्या? यहाँ से निकल रहे हैं, इस बात की खुशी है। चलते हैं हम लोग। भगवान दोबारा ना मिला है। बाय, सी यू। Thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 241 to Bangalore. 8.5 घंटे इसी में गुजारना है तुम्हारे साथ। इस एयर होस्टेस से तो मैं बेहतर हूँ। ये तो बिल्कुल सूखी हुई मछली की तरह है। तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें उसे खाना है। Do not use any electronic devices and please switch off your mobile phone. This is a safety requirement. तुम्हें हिंदी में अलग से समझाना पड़ेगा क्या? स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ करो। तुम्हारी बीवी की फोटो है क्या? तुम तो बहुत महान हो। सारी लड़कियों को तुम्हारे जैसा पति मिलना चाहिए। अगले जन्म में तुम मेरे पति बनोगे ना? सॉरी, 7 जन्मों तक वसु से कमिटमेंट है। प्लीज तुम मेरे लिए 8वां जन्म ले लेना ना। सॉरी। कोई बात नहीं, तुम वसु का ही नाम जपो। हे, वसु सो क्यूट यार। मैं जानती हूँ। वसु इज द स्वीट हार्ट एंड आफ्टर ऑल वी ऑल आर द बेस्ट फ्रेंड। या अनुसार मरने वाले औरत और आदमी एक ही स्कूल के टीचर्स थे। इस एक्सीडेंट की और जानकारी के लिए देखते रहिए। बाप रे, बैठे 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 रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी है।
I know, it's sick. मोबाइल ऑन करने के बाद मैसेज पे मैसेज मिल रहे हैं मुझे। अभी स्टार्ट मत करो, बाद में देख लेना। हाय, हाय गाइस। कैसे हो तुम सब जंगली लोग? बसु हाँ? किधर है? हैं? एक दिन पहले एयरपोर्ट पे आके बैठ जाऊंगी ऐसा फोन पे कह रही थी। खामोश क्यों हो तुम लोग? हम लोग यहाँ से चले जाएं क्या? चलो चलो ऑफिस चलते हैं। क्यों भाई डॉक्टर साहब, ऑपरेशन टेबल पर किसी को ऊपर का टिकट काट दिया क्या? ए, क्या हो गया? मैं हूं ना? क्या हो गया? भाभी, हाँ? क्या हो गया? भाभी नहीं रही यार। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? बसु का ट्रेन एक्सीडेंट में। ट्रेन? वसु हम सबको छोड़ के चली गई। तेरा मोबाइल बंद था इसलिए मैसेज किया तुझे। क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ? क्या कह रहे हो तुम लोग? रेलवे फाटक को क्रॉसिंग करते समय गाड़ी ट्रेन से टकराई। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को सौंपने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मिस्टर बद्री, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वसुंधरा की लाश के साथ एक और आदमी की भी लाश थी। ओह माय गॉड, हमारी भाभी के साथ? उन दोनों के बीच में अफेयर था ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या बात है यार, भाभी के साथ गाड़ी में एक और लाश थी और वो भी एक आदमी की। उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था ऐसा स्कूल में चर्चा है। व्हाट? कौन है वो? नाम उसका भूषण था। मिसेस सावंत जिस स्कूल में सर्विस करती थी वो भी उसी स्कूल में सर्विस करता था। वो एक इंग्लिश टीचर था। मैंने सुना है दोनों बहुत क्लोज थे। वो दोनों स्कूल में पढ़ाना छोड़ के जैसे ही उनको मौका मिलता था रासलीला रचाने लगते थे। आनंद, दोनों रिसोर्ट गए हुए थे। वापस आते समय काफी स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे। उन दोनों ने शराब भी पी रखी थी। आनंद शट अप। एक तो गाड़ी स्पीड में थी, ऊपर से अंधेरा भी था। टर्निंग से ट्रेन आई तो उन्हें समझ में नहीं आया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वसु का किसी के साथ अफेयर था, मैं ये नहीं मान सकती। ये बात मेरे कानों तक पहले भी आ चुकी है। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है ऐसी बातें स्कूल में हो रही थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब देखा तो। ये सारी बातें छोड़ो। वो किसी की पत्नी होके भी उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अगर वाकई में ये बात सच भी थी तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। इसलिए डॉक्टर अच्छा समय देखकर सारी बातें तुम्हारे दोस्त को आराम से समझाना। ये लो एक और Okay. पूरी। तू इसी तरह खिला खिला के मुझे पूरी जैसा बना देगी। पहले पेट भर के खाओ, टेंशन मत लो। वजन कम करने की एक्सरसाइज बता दूंगी। वो क्या है? पहले सर सीधा रखो, लो कर लिया। साइड देखो, ठीक फिर है। लेफ्ट देखो, देख फिर लिया। राइट देखो,
फिर लेफ्ट देखो। ये कब कब करना पड़ेगा? आंखों के सामने जब खाना आए तो ऐसे लेफ्ट राइट करते रहने का। वाह क्या बॉल है! अरे जरा साइड हो। Oh, 7, come on. अरे इधर इधर हटो हटो, विनिंग विनिंग विनिंग! क्या ये सब? अरे ये सब छोड़, चल चलते हैं। मैंने पूछा क्या ये सब? पेपर बेचने के लिए ये सब तो लिखते ही रहते हैं, छोड़। ऐसे कैसे लिख सकते हैं? मेरी पत्नी थी यार। इस पे यकीन मत कर, ये सब अफवाहें हैं। ये कैसी अफवाह है? ये बसु की बेइज्जती है। हम जानते हैं सावन। सुनो, जाकर पेपर ले आओ। पहले अस्थियां विसर्जित कर देते हैं, बाद में ला के देता हूँ, चलो। ये सब तुम लोग पहले से जानते थे क्या? इंस्पेक्टर ने बताया था और टीवी न्यूज में भी बताया था। तो फिर ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? कैसे बताते? यह सुनकर हम लोग शॉक हो गए। 100 लोग 100 तरह की बातें करेंगे। ये सारी बातें तुम्हें बताकर तुम्हारे दुख को हम बढ़ाना नहीं चाहते थे। मेरी बसु कावेरी नदी की तरह पवित्र थी। इस कावेरी की तरह उसने कितने लोगों को जिंदगी दी है। ऐसे इंसान को भी लोग बदनाम करने से नहीं चूकते। तो आ गया रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम के साथ विद मी पोरी टपोरी रचना। और मेरी बातों पर थोड़ी देर के बाद ब्रेक लगने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ आपका दिमाग खाने के लिए हमारी सड्डी वड्डी पूजा और सावंत आ रहे हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है। पोरी टपोरी सारेगा टटा डिशक्याओ। मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा। दुख को भुलाने के लिए बेस्ट वे पूरी तरह काम में डूब जाना। ट्राई इट। हाय, हेलो, ढक्कन। मैं आपका दोस्त सावन। साथ में आपकी प्यारी प्यारी पूजा। आपके लिए फिर से हमारी जोड़ी एक बार वापस आ गई है। पिछले 1 महीने से हम लोग चाइना, शंघाई और थाईलैंड जैसे शहरों में घूमकर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। नई जगह, नए लोग, नए अनुभव के साथ। लेकिन हम लोग जहां कहीं भी गए आपको नहीं भुला पाए। हम आपकी याद हमें और आपको एक कड़ी में जोड़ने वाला ये मधुर गीत पेश है आपके लिए। इट्स ओके। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। जो पेपर में छपा है उसकी सच्चाई मुझे जाननी है। सावन, रिलैक्स। वो मैं आप वसुंधरा के हस्बैंड है ना? आइए, बैठिए। कभी किसी के लफड़े में नहीं जाता था ये, और पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तो फिर ये सब। कभी किसी को बुरी नजर से भी नहीं देखा, एक गलत काम भी नहीं किया। अच्छे लोगों को जाने क्यों ऊपर वाला जल्दी मेरी बीवी को आप जानती हैं। हमेशा यहाँ पर आती थी, यहीं पर खाती थी, यहीं पर सोती थी। मैंने कभी उसे पराया नहीं समझा। उसी की वजह से मेरे पति सोशल सर्विस करते थे, गरीब और अनाथों की हमेशा सेवा करते थे। भूषण आ गया, आ गया।
चॉकलेट लाया क्या? पिता मेरा सर पिताजी पिताजी चॉकलेट नहीं लाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पिताजी ला देंगे बैठ जाइए। मेरी चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। नहीं लाया, अब नहीं लाया। इन दोनों को मैं कैसे संभालूंगी? आई एम सॉरी। मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मुझे आपसे एक बात जाननी थी। उन दोनों के रिश्ते के बारे में कहने वाले लोग तो जुबान से हजारों बातें करते हैं। जहर उगलने वालों को बहाने की जरूरत नहीं। भूषण और वो सगे भाई बहन से भी बढ़कर एक दूसरे को चाहते थे। उस दिन राखी का दिन था। उनके हाथ में वो राखी बांधकर हम सबको मिठाई खिलाकर वो फोटो उतारी थी। लवली रिजॉर्ट पीछे गया, वापस घुमा, वापस वापस। हम जहां से आए वहां रेलवे फाटक था क्या? रेलवे फाटक तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो फिर लवली रिसोर्ट से आते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो इस तरफ से नहीं उस तरफ से आए होंगे। There is something fishing over there. चलो चलो वापस वापस। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा यार। क्यों? ये देखो, ये एक्सीडेंट का पहला फोटोग्राफ है। देखो ये इलाका कितना क्लियर है। कितनी दूर से भी ट्रेन आएगी तो एक अंधे को भी पता चल जाएगा यार। तो फिर एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? ये देखो, कोई भी आदमी ड्राइविंग करते समय खतरा महसूस होते ही ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें तो टायर का निशान भी नहीं है। गाड़ी एकदम सीधी आई है। सुसाइड करने के इरादे से तो नहीं किया? नो वे। बसु मुझसे बहुत प्यार करती थी यार, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। पुलिस का कहना है दोनों ने शराब पी रखी थी। वही तो शक की वजह है यार। उसके अंदर कोई भी गलत आदत नहीं है, ये उसकी पत्नी ने कहा। मैं रीचेक करता हूँ। हेलो, मैं बसु का हस्बैंड बोल रहा हूँ। कहिए। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। भूषण शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हुआ था, ये कहना था मुझे। क्या पीकर? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मेरे पति के अंदर ऐसी कोई बुरी आदत नहीं थी। और दूसरी बात, उन्हें ड्राइविंग नहीं आती थी। उन्होंने जिंदगी में कभी साइकिल तक नहीं चलाई थी। ओह, थैंक यू। भूषण को ड्राइविंग आती ही नहीं थी। व्हाट? तो फिर ड्राइविंग सीट पर भूषण की बॉडी कैसे आई? ये व्हील स्टॉपर हमारी स्टीम गाड़ी में था। फिर ये एक्सीडेंट उधर हुआ। टूल्स, स्टेपनी वगैरह उधर मिले, सिर्फ ये इधर। डॉक्टर को फोन करके उसे गाड़ी लाने को कहो। हाँ। जल्दी। क्या हुआ? न्यूट्रल करो। हैंड ब्रेक फ्री करो। हैंड ब्रेक? क्या है ये क्या पागलपन है? What happening? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या है? रुक जा, रोको इसे। क्यों नहीं रुक रही है? ओ रुक जा, रुक जा। अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है?
अरे रुक गई। ओ बाप रे, थैंक गॉड रुक गई। ये सब किस लिए कर रहे हो यार? सो इट्स क्लियर, किसी ने वहां पे गाड़ी को रुकवाकर इस स्टॉपर को हटाकर गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया है। ओह आई सी। सर, ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है सर, किसी ने करवाया ये एक्सीडेंट। ए आनंद, क्या? यहाँ आइए। किस लिए सर? इसलिए स्कूल टीचर का जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वहां से ये मिला है। ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, किसी ने जानबूझकर करवाया है, ऐसा इन जनाब को ये पूरा डाउट है। डाउट नहीं सर, सचमुच में ये खून हुआ है। किसी ने खून करके इस घटना को एक्सीडेंट का रूप दिया है सर। पुलिस केस होता है तो सब लोग अपने शक जाहिर करते ही हैं। अब तुम्हारी बीवी का ही केस ले लो। कुछ ही दिनों पहले तुम्हारी बीवी का इंश्योरेंस हुआ 10 लाख का, और नॉमिनी तुम हो ना। इसका मतलब मैंने अपनी बीवी का खून खुद करवाया है, यही है आपका मतलब? तो फिर मुझे अरेस्ट करो, अरेस्ट करो मुझे। हर दिन पुलिस स्टेशन में तुम्हारी तरह 500 लोग आते हैं मर्डर के शक में, और अगर उन सबको अरेस्ट करेंगे तो लॉकअप में ए, जाओ अपना काम करो और अपना च्युइंगम थूक दो। हद से आगे मत बढ़ो। क्या देख रहे हो? जाओ, जो मैंने कहा वो करो। मिस्टर सामंत, सॉरी, कम। नमस्ते सर। सॉरी यार, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। सर, हमारी भाभी का जिस किसी ने भी कत्ल किया है उसे छोड़िएगा मत। यस। तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा या किसी और के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? कृपया मुझे बताइए। झगड़ा? 24 घंटे झगड़ा करती थी, किसी बात को लेकर सामने वाला कौन है क्या है बिना सोचे उससे झगड़ा करती थी। जो भी कीमत मुंह में आई अगर वही बतानी थी तो MRP क्यों लिखा है? क्या छोटी सी बात पर झगड़ा कर रही हो? गलती छोटी बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती है। लेना है तो लो, नहीं यहाँ से निकलो। सेल्स टैक्स ऑफिसर के पास कंप्लेन करो। हाँ, जाकर उसके बाप को भी हाँ, दादा बताना। को भी बताऊंगी। तुम क्यों इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हो? मैं नहीं मांग रहा हूँ मैडम, मीटर मांग रहा है। ये कैसा मीटर है जो PT उषा की तरह भाग रहा है? MG रोड से स्टेशन तक तो मिनिमम ही होता है ना। मैं इतना नहीं देने वाली, जनता को लूटो मत। बसु, डॉक्टर देसाई के नर्सिंग होम में जाकर तुमने झगड़ा किया है सुना? तुम तक न्यूज आ गई ना। वो 2000 रुपया लेकर औरतों का अबॉर्शन करता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। हमें क्या करना है इन बातों से? मतलब डॉक्टर ने कोई अच्छा काम किया जो ताली बजाकर तारीफ करती? ये बात नहीं है बसु, वो हमारे रेडियो स्टेशन के हेड का रिलेटिव है। वो महात्मा गांधी का रिलेटिव होता तो भी नीच काम करने वाले के साथ मैं ऐसा ही करती। अरे हमें क्या जरूरत है दूसरों के झगड़े में पड़ने का? मैं किसी के बीच टांग नहीं अड़ा रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। दिमाग है, जुबान है, आँख है। जब भी कोई गलत काम होगा मैं आवाज उठाऊंगी ताकि मैं लोगों को इंसाफ दिला सकूँ। तुम मेरा साथ दो या नहीं? मेरी सर्विस की वजह से अगर हमारे बीच में झगड़े होते हैं तो आज के बाद हम कभी ये डिस्कस नहीं करेंगे। ये बात नहीं है बसु, लेकिन दैट्स फाइनल। इसके बाद हम लोग एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देंगे, ये डिसाइड किया। इनफैक्ट उसके बाद उसकी किसी एक्टिविटी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तुम्हारी वाइफ को उसके बाद कोई फोन या धमकी? उस दिन वो सीडी के लफड़े में शिवा और मणि दोनों ने धमकी दी थी ना। क्या है वो सीडी का लफड़ा? हमारी रोड के कॉर्नर पर एक सीडी की दुकान है जिसे शिवा और मणि दोनों चलाते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले अंकल पापा ने ब्लू CD मंगाई है। क्यों बे, तेरे बाप को कुछ और काम नहीं है क्या? हमेशा यही फिल्म देता रहेगा क्या? चल ये ले बे। बच्चे के हाथ में एडल्ट CD दे रहे हो, अकल नहीं है क्या? इसके बाप के लिए है। ये CD नहीं देखेगा, क्या गारंटी है इसकी? अरे देखने दो ना, वो देखे या उसका बाप देखे, आपको क्या तकलीफ हो रही है? तुम लोग जो काम कर रहे हो ना ये कानून के खिलाफ है। जी हाँ, तो क्या होगा? पायरेसी सीडी हम बेच रहे हैं। ये देखो लास्ट वीक रिलीज हुई है कन्नड़ फिल्म कान का मुथु को। हिंदी देखनी है क्या? ये कल रिलीज हुई है और ये तमिल है। कोई इसमें ओरिजिनल नहीं है, सबकी सब डुप्लीकेट है। ये सब हमने बनाई है। क्या कर लोगी तुम? बोलना। चल चल तुझे भी बताता हूँ पायरेसी क्या होती है। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। ये कादर भाई का बिजनेस है। जा देख लूंगी कादर भाई को।
वालेकुम। यहाँ सब ये क्या चल रहा है? आप खुद ही देख लो, ये डुप्लीकेट सीडी का यहाँ धंधा करते हैं। इस बात की कंप्लेंट मैडम और प्रोड्यूसर साहब ने पुलिस में की थी। सर, ये हमारे लड़के लोग हैं सर। ये लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं, इस बात का मुझे पता ही नहीं था। ए हरामखोर, एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए अपना घर बार और न जाने क्या क्या सब गिरवी रख देता है। तुम लोग सीडी डुप्लीकेट बेचते हो? सर, इन सबको अंदर कर दो, छोड़ना नहीं किसी को। तुम लोगों को 2 घंटे के अंदर छुड़ा लूंगा। जमानत में मैं बाहर आ जाऊंगा और बाहर आने के बाद तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मैडम। मैं इनसे नहीं डरती, मैंने इन जैसे सैकड़ों को देखा है। लेकिन आज उन लड़कों को अंदर करवा के तुम जीत गई होगी। ये मत सोचना आज मेरी 10,000 सीडी का नुकसान किया, कल मैं 1 लाख सीडी मार्केट में उतार दूंगा, क्योंकि मास्टर सीडी मेरे पास है। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम लोग आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो, संभल जाओ। यही है ना? यस सर। तुम लोग इसके कामों में क्यों टांग अड़ाने गए? यह एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, दुबई तक इसकी पहुंच है। 1992 ड्रग्स स्कैम में जो एमजी रोड पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट शूट होकर मरे थे, उसके पीछे इसी का हाथ था। क्रैक पासपोर्ट क्राइम में फिर अंदर हो गया था। कासिम ब्रदर एंड कैंप इसी का है। डिपार्टमेंट को ये मालूम था, मलेशिया से जो श्रीलंका को सप्लाई होने वाले वेपन्स का रूट यही मेन रूट था। पिछले दिनों से इसके बुरे कर्मों की नोटिस हमारे पास आ रही थी। आनंद सर, वो कादिर भाई का चेला किधर है? कौन? वो शिवमणि तो नहीं? हाँ, उठा के लाता हूँ। ओके, तुम्हारे कहे मुताबिक ये एक्सीडेंट ना होकर अगर खून हुआ है तो फिर अगर इसके पीछे भले कोई क्यों ना हो, थैंक यू सर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सावन, थैंक यू। तो फिर उस इंस्पेक्टर ने क्या कहा? शिवा और मणि दोनों बहुत डेंजर हैं, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते? किसको अरेस्ट करेंगे पूजा? मणि तो अभी जेल में है, कादिर अभी अभी दुबई से लौटा है एक्सीडेंट होने के 2 दिन बाद। अब बचा है शिवा अकेला। कोई ये आपके लिए देकर गया है। थैंक यू। शिवा कहाँ ये कोई नहीं जानता। बड़ों के बीच आकर सिर डालने की कोशिश करोगे तो सिर काट कर रख दूंगा। ये शिवा नहीं भेजा होगा, हेड राइटिंग पता ना चले इसलिए मैगजीन से अक्षर काट कर चिपका के भेजा है इसने ऑन दिस स्टूपिड सीडी कवर। ये कहाँ है इसका पता लगा। फुल टैंक। हेलो, ऐसा क्या? ओके। इंस्पेक्टर नागेश का फोन था। एक्सीडेंट के दिन शिवा लवती रिसोर्ट के आसपास ही भटक रहा था, यह खबर मिली है। हाँ? इस वक्त शिवा उसी रिसोर्ट में ठहरा हुआ है। इस बात की भी जानकारी मिली है कि वो निकलने वाला है। चलो हम लोग वहीं जाते हैं। उन्होंने इंजन स्टॉप कर दिया है, तुम भी करो।
सब्र रखो। ओह गॉड, रास्कल, मुझे गोली मारना चाहता था, मैंने ही गोली मार दी। स्कूल टीचर वसुंधरा के कत्ल का मुख्य आरोपी शिवा आज पुलिस मुठभेड़ में धराशाही हो गया। इंस्पेक्टर नागेश के कहे मुताबिक नकली सीडी बनाने और बेचने के जुर्म में शिवा को अरेस्ट किया था। इस प्रकरण के संबंध में शिकायत करने वाली श्रीमती वसुंधरा से अपना बदला लेने के लिए उनका खून करके उनके खून को एक्सीडेंट का रूप देकर कानून की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था। इन कमीनों को अगर जिंदा छोड़ते ना तो और कितनी जिंदगियां बर्बाद करते। भाभी को मारने वाले को आज गोली से उड़ा दिया, इस बात से बहुत खुश हूं मैं। आखिरकार सब खत्म हो गया। हेलो मिस्टर सावन, कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। पुलिस वाले अभी भी बेकार में नाटक कर रहे हैं। शिवा और मणि का तेरी बीवी के खून से कोई लेना देना नहीं है। तेरी बीवी का खून करने वाला बिंदास आराम से बाहर घूम रहा है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, हो ना हो 100% यारो इसके पीछे जरूर किसी ने मजाक किया है। ऐसी बातों को लेकर भला कौन मजाक करेगा। हाँ, मैंने जब फोन करने वाले की आवाज सुनी तो वो मजाक जैसी नहीं लगी, सीरियस लग रही थी। फिर भी मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। बाप मेरे बाप, तुझे हर बात पर शक होने लगता है। मेहरबानी करके तू अपना जादुई दिमाग का पिटारा बंद रख। सावन, तुम्हारी पत्नी का खून जिसने किया है अगर वो सच कह रहा है तो तुम्हें दोबारा फोन जरूर करेगा, तब हम कोशिश करेंगे। इडियट, नेक्स्ट टाइम जरूर तुम लोगों पर गाड़ी चढ़ा दूंगा। बेकार में तुम लोगों ने मेरे लड़के का एनकाउंटर करवा दिया, ये अच्छा नहीं किया तुमने। शिवा एक मर्द था, उसको मारने वालों के सर पर बलि का पाप चढ़ेगा। वो पानी पीने के लिए भी अपना बायां हाथ इस्तेमाल करता था साले। तुम्हारी बीवी के खून से हमारी गैंग का कोई लेना देना नहीं है। किसी का खून तो हम भी करते हैं, लेकिन जिसका खून करना होता है उसी का। लेकिन ये खून हम लोगों ने नहीं किया। ये तुम लोगों के लिए लास्ट वार्निंग है। दोबारा अगर हमारे बिजनेस में सिर डालने की कोशिश करोगे, जान जान निकाल के रख दूंगा। जितने तेरे साथ में बच्चे हैं उन सबको लोरियां सुना के अपने पास रखना। बच्चे चल रहे। हेलो। क्यों साहब, खून किसने किया था इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए क्या? वही है, स्पीकर ऑन करो। कौन हो तुम? उससे तुम्हें क्या लेना है? तुम्हारे पत्नी का कातिल कौन है यही पता चले काफी नहीं। खाली हाथ मत आना, आते हुए 1 लाख रुपए कैश लाना। 1 लाख? जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ उसकी कीमत उससे 1000 गुना ज्यादा है। कहाँ मिलोगे? कल सुबह 11 बजे सन सिटी के पास मिलते हैं। हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया है। उसने तुम्हें एएम का कहा था या पीएम का कहा था? सावन, इधर देखो।
कौन हो तुम? 1 लाख रुपए कैश लाए हो क्या? खून किसने गिरा यही जानना चाहते हो ना? अरे अरे ये क्या हो गया? अरे पैर फिसल गया, समझ में नहीं आ रहा है। हटो जवाब देंगे। लफड़ा यार, पुलिस आई है। अरे कैसे मालूम? I know. Dandiya should rock. उसको किसी ने गिरा दिया, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। जो मर गया, उससे मिलने के बाद भी हम कुछ पता नहीं कर पाए। कोई हो, इसने, उसने या कोई भी, इन लाखों लोगों में से कोई एक है जिसने मेरी बसु को मारा है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Relax, सावन। आई कांट पूजा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोचता हूं तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। क्या क्या सही है, क्या गलत है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। देखो, सबसे ताकतवर दुनिया में ऊपर वाला है, उस पर भरोसा रखो और उसी पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। सावन, खाना रेडी है। सावन, किसी का फोन आया है। सावन, टॉवल दो ना। सुनो, क्या हो गया? यहीं रहता था, चक्कर आने की वजह से ऊपर से ये नीचे गिर गया सर। अच्छा ठीक है। सावंत किधर है? ऊपर, क्या हुआ? धुआं निकल रहा है। आ गया मिस्टर डाउटफायर। बाजू हटना भाई। बनते बनते तेरी जिंदगी क्राइम स्टोरी बन गई है। कैसे? जो मर गया है वो अपने घर के बाजू में रहता है, उसके घर के सामने भीड़ जमा है। आ दिखाता हूं। मुझे थोड़ा सा क्यों डाउट है? नहीं, आशंका हो रही क्या है? उसके मरने से ये क्यों रो रही है? ए, तू क्यों रो रही है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम क्यों रो रही हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती। मार दूंगा, सच बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच ए, कह रही हूँ। ए, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, होल्ड, होल्ड अप, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। मत मानो, यहाँ हर किसी के चेहरे पर नकली चेहरा लगा है। औरत लोग सर बात सुनिए, इसको इज्जत आज नहीं आ रही है। ये लातों के भूत नहीं मानते। सलाम साहब, सुबह सुबह मेरा दिमाग कोई खराब ना करे, इसलिए मैं फुल टाइट हो गया हूँ। वो मेनिका साली पैसों के लिए तुम्हारे पास कुछ भी झूठ बोलेगी, तुम उसकी बातों का कुछ भी यकीन मत करना। ए बेवड़े, तूने क्या देखा? जब मैं कहीं गया ही नहीं साहब जी, तो फिर क्या देखूंगा? वो तेरा साहब नहीं है। तो फिर कौन है? तेरी बीवी को ढूंढते हुए आए हैं। उसके लिए यहाँ कितने लोग हैं जो उसको इसी तरह ढूंढते आते हैं। वो इस वक्त किसके साथ कहाँ होगी मुझे क्या पता। उसको एक लेगा या दो। तू मेनका का पति है क्या? हम्म। कहाँ है वो? हमारे घर में वो काम करती थी।
ओ रेडियो वाले साहब, जब तुम नहीं थे और प्रोग्राम कर रहे थे तो वो यार को तुम्हारे घर पर बुलाकर ले गई थी। अकल नाम की चीज है क्या तुमको? उसी ने तो चाबी दी थी तुम्हारे घर की मुझे। इधर आओ, इधर आओ। बैठो बैठो। हाँ, उसकी रंग रलिया मैं देख चुका हूँ साहब। वो बड़ी बिल्डर लड़के के साथ अय्याशी कर रही थी, समझे? अभी वो कहाँ पर है? ऊपर वाला जाने साहब। सिर पर खून चढ़ता है तो भाग जाती है। कौन सा गांव? कौन सा गांव? कंचनपुरम। वहां पर। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ अगर नहीं तुझे जानती। कुछ नहीं पता तो मुझे देखकर डर कर भाग क्यों रही थी तू? इस तरह कुछ ना कुछ छुपा रही है तू, बता नहीं तो चीर दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके साथ नमक हरामी की। ये सब छोड़ तू। जिसका खून हुआ कौन था वो? वो हमारी गली के कोने में रहता था। मैं और वो हमेशा छुप छुप के मिलते थे। मुझे तेरे प्यार की दास्तान नहीं सुननी। मेरी बीवी के खून के बारे में क्या जानती है तू? हम दोनों ने तुम्हारे घर को प्यार करने की एक जगह बना ली थी। एक दिन वो अचानक घर पर आया। मैं किचन में काम कर रही थी। ये लगता है कोई आ गया। भाई राम, मैडम आ गई। मैडम आ गई क्या? अरे तुम्हारा शर्ट। वहां से। सावन को फोन लगाओ। ओके। मैडम के साथ जो आया था वो आपको बार बार फोन लगा रहा था। उतने में कोई दो लोग अंदर घुस आए। प्लीज छोड़ दो। भूषण, छोड़ दो प्लीज। भूषण प्लीज। नहीं। छोड़ दो प्लीज। नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। प्लीज।
नहीं। उन्होंने घर के सारे सबूत मिटा दिए और सारा सामान जैसा था वैसे ही रख दिया। सावन, ओके? या, आई एम ओके। ए, किसने मेरी भाभी को मारा? नहीं जानती। सच बताओ। मैं नहीं जानती, उन्होंने नकाब पहना था। यह बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये बात मैं आपसे पहले बताना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे डरा धमका कर मेरा मुंह बंद कर दिया। पैसे लेने के लिए उसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। कुछ नहीं कहेगा। मुझे अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे थैंक्स। यहीं पर खून हुआ था जहाँ हम मस्ती करते थे। कंट्रोल करो रिलैक्स, कम बैठ जाओ प्लीज, कंट्रोल योरसेल्फ पूजा। ए, पूजा, क्या तुम बच्चों जैसा रो रही हो? अगर यही बात दिमाग में बिठा लोगी तो काम नहीं चलेगा। जो भी हम पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाओगे? जो भी गवाह हमारे सामने आता है उसे मौत की नींद सुला देते हैं, वो भी हॉरिबल डेथ। हम किससे मिल रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या प्लान बना रहे हैं? ये सब कुछ उसे कैसे पता चल जाता है? हमारे सिवाय तुमने यह बात किसी और को तो नहीं न बताई? क्या है? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो फिर सारी बातें बाहर कैसे जा रही हैं? तेरे साथ हमेशा रहने वाली अगर कोई चीज है तो वो ये है, हमारा प्लान, हमारी भागदौड़, सब कुछ पता लगाने के लिए
इसका होना बहुत जरूरी है, इसीलिए सबसे पहले तू इसका सिम कार्ड चेंज कर। ये सब बेकार की बात है। सर को पत्थर से चलने वाले इतनी दूर की नहीं सोचते, कोई लोकल आदमी होगा। डॉक्टर, शुरू हो गया इसका। क्या है यार? इधर दिखाता हूं। काफी दिनों से हमारे घर की तरफ ही देखता रहता है। वीडू, यही चेहरा मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा था। ये हमारे घर के आसपास रहता है। यही आदमी हमें फॉलो कर रहा है। वो हमारे इलाके का धोबी है। तुमने उसे 2-4 बार नहीं 100 बार देखा होगा। गली गली भटकता रहता है। ऐसा क्या? फिर भी ना जाने मुझे इस पे शक हो रहा है। तू अपनी बकवास बंद कर। हम लोग यहाँ पर सोच सोच के परेशान हैं और तुझे मजाक सूझ रही है। मैं कितना दुखी समझाऊं इसको? तू मुझे क्या समझाएगा? रोजाना जिस्मों के टुकड़े करने वाले आदमी तुम जज्बातों को तू क्या समझेगा? वो इतनी प्यारी थी कि एक दिन इतनी सीढ़ियों से उतर रही थी। वो आज भी मुझे नजर आती है। प्लीज इसे मेरे चेहरे पे मत लगाना। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। उस दिन कितनी खुश थी वो, और वो हमारी एक अच्छी दोस्त भी थी जिसे हमने खो दिया। अभी रिलैक्स ब्रदर, इस बात का तुम्हें जितना दुख है उतना ही हम सभी को है। तू बार बार ये बात करके इसको और दुखी मत कर, उसे संभल जाने दे। उसमें सोचने वाली बात नहीं है यार। बसु के मर्डर के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज है, और उसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। चाहे वो कोई भी हो, उसका मुझे हर हाल में पता लगाना होगा। हर हाल में पता लगा कर रहूंगा। जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। खून करने वाले ने गुनाह छुपाने के लिए एक्सीडेंट का रूप दे दिया। कानून की नजरों में जो कातिल है उसने बसु और भूषण के रिश्ते को नाजायज रिश्ता है, इस तरह की अफवाह फैला दी। ये सारी बातें आपको बताकर मैंने आपका दुख और बढ़ा दिया है। मुझे माफ कर दीजिएगा। आप अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। गवाहों के करीब पहुंचने से पहले ही उनका खून हो जाता है। अभी तक पता नहीं चला कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर आप कुछ जानती हो तो। ओह, मुझे इस वक्त कुछ याद आ रहा है। कुछ दिन पहले एक दवाई की कंपनी वालों ने स्कूल के बच्चों के टेस्ट के लिए एक प्रोग्राम किया था। फोटोग्राफर और प्रेस वाले नहीं आए क्या? सर मैं इधर हूँ। इधर आना बे। देखो, नवभारत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, महानगर, जनसत्ता और जाने कितने भी अखबार हैं, उन अखबार के फ्रंट पेज पर मेरा ये रिबन काटने वाली तस्वीर के साथ छपना चाहिए, नहीं तो फ्रंट पेज पर तेरा ही फोटो आ जाएगा। हाँ सर वो फिर तू बोला, बोलने का नहीं, चल फोटो निकाल। वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। बच्चों की आंखों के लिए तुमने जो प्रोग्राम अरेंज किया है बहुत बढ़िया किया। हमारे देश में कितने बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, इसलिए इनको इस राज्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना मेरा धर्म और इस राज्य के हर इंसान का स्वस्थ रहने का अधिकार है। इसलिए मैं इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इस राज्य की जनता के स्वास्थ्य के लिए जो भी करना पड़े वो सारा इंतजाम मैं करूंगा। ये आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। आओ बेटी, मुंह खोलो, फोटो निकालो। ये पोलियो ड्रॉप नहीं है, ये मुंह में डाल रहे हैं, ये आंख में डाला जाता है। और मुंह में डालोगे तो आंखों में पहुंच जाएगा। हाँ फोटो। मैं चलो क्या अभी? सर थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए। अगर मैं यहाँ नाश्ता करने बैठ गया तो मेरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। जाओ अपना काम करो। चलो आओ। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ बच्चों की आंखों में? क्या हुआ ऐसे डाला है बच्चों को? कोई आंख की दवाई डाली थी? देखिए क्यों जरा, इतना जल क्या रहा है हुआ इनको? इनको?
जल्दी बताओ। देखिए अरे क्या हुआ बेटा? 2 मिनट पता नहीं क्या डाल दिया इन्होंने आंखों में। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? एम्बुलेंस बुलाओ। बात करती है। चुप हो जाओ बेटा। पता नहीं क्या हो रहा है, आंखें नहीं खुल रही मम्मी। इस घटना को सुनकर मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई। किसी तरह इन बच्चों की जान बच गई और तीनों बच्चों की आंखें चली गईं। मेरी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई क्यों इनके पीछे दिमाग खराब करेगा? ना तो ये सचिन तेंदुलकर के बच्चे हैं और ना ही अमिताभ बच्चन के। Nobody cares. Nobody cares. आप तो कोई एक्शन ले सकती हैं ना? मैं किसके खिलाफ एक्शन लूं वसुंधरा? आज तक इस टेबल पर किसी की भी कंप्लेन नहीं आई। बच्चे हों, उनके पेरेंट्स या स्कूल के प्रिंसिपल, किसी ने भी ऑफिशियली कंप्लेन नहीं किया है। डरा धमकाकर, पैसा खिलाकर सबका मुंह बंद कर दिया गया है। अगर मेरे पास एक भी कंप्लेन आ जाए तो मैं उन लोगों का जीना हराम कर दूंगी। हम उनके खिलाफ गवाही देंगे। आप कार्यवाही करेंगी ना? ऑफ कोर्स। अगर तुम कंफर्म सबूत के साथ आती हो तो चाहे वो कोई भी हो, आधे घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होगा। बंदे रहे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कौन है ये सब लोग? ये सब लोग मेरे कोई है तो क्या हुआ? उठाओ इन सबको यहाँ से। सर ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करने आए हैं। मैं भी तुम्हारी पार्टी के साथ यहाँ मीटिंग करने आया हूँ, पता नहीं है क्या? प्लीज ओनली 5 मिनट सर। इट्स ओके मैडम, वी विल वेट। डॉक्टर बैठ जाओ। आपके आने की वजह? तुम्हें इस हादसे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ तो हालचाल पूछने चला आ गया। ओ क्या है ना? तो अपना नाम बताना। आई एम डॉक्टर रॉबिन बरुआ। समझे? भरोचा मेडिकल रिसर्च सेंटर का इंचार्ज है। हाँ पता है। इनकी कंपनी में मैन्युफैक्चर किया गया एक आई ड्रॉप डालने की वजह से 3 बच्चों की आंखें चली गई हैं, जिसकी कंप्लेन हमारे पास आई किसी ने है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं जानता हूँ। इनके कंपनी द्वारा बनाई गई दवाएं सारे देश में मशहूर हैं। ऐसा कुछ भी हो जाता है तो वो निपटा लेते हैं, लेने देना करके। क्यों, है ना डॉक्टर? जी हाँ सर। ये क्या है? सर ये हमारा नहीं है, ये हमारी जैसी बनाई हुई डुप्लीकेट है। तुम्हारे जैसा नहीं, तुम्हारी ही है। मैडम जी ज्यादा टच में आने की जरूरत नहीं है। सर चिल्लाओ मत मैडम। चिल्लाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चिल्लाने वालों को 6 महीने या साल भर घर में बिठवा देता हूँ मैं। ये सब मामले मैं और हमसे बड़े हम सब मिलकर फैसला कर लेंगे, तो अपनी जगह चुपचाप बैठी रह। आईएएस अधिकारी तुम जैसे लोगों का हुक्म बजाने बैठे हैं। तुम ये समझते हो क्या? तुम्हारी खोखली राजनीति की ताकत से कानून की ताकत कहीं ऊंची है, मैं साबित कर दूंगी। डॉक्टर बरुआ, डॉक्यूमेंट रेडी करो, कल तुम्हारी फैक्ट्री चेक करूंगी। मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, यहाँ मैं नाटक देखने नहीं आया हूँ। डॉक्टर, पुलिस को बेवकूफ समझता है क्या? तो गवर्नमेंट ऑफिसर की अच्छी तरह से खातिरदारी करनी पड़ती है, तू जानता नहीं क्या? शिवलिंगा ला भाई, इसके अंदर 25 है और चाहिए तो इससे दुगना मिल जाएगा। गर्म होने से कोई फायदा नहीं, शांत रहना चाहिए। गवर्नमेंट अधिकारी को तुम्हारी कमाई के बीच में मैं क्यों अड़े आऊं? ये लो, रख लो इसे। I like it, I like it। औरतों को ऐसे ही हिम्मत वाली होनी चाहिए। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मैं चलता हूँ। उठा ला रे। उस दिन उस मिनिस्टर को वहां आए हुए देखकर वसु, भूषण और मैं दिन भर बहुत अपसेट थे। उस ऑफिसर के दिए गए भरोसे के मुताबिक उन दोनों ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी। बच्चों के सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करने जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि बच्चे वहां एडमिट हुए ही नहीं थे। डॉक्टर की इस बात से उन लोगों को लगा कि जरूर इसके पीछे कोई साजिश है, इसलिए वो दोनों हैंडीकैम लेके उन बच्चों के घर गए। एक्सक्यूज मी। यस। नमस्कार, इधर सुषमा नाम की लड़की की वो आँख। हाँ, वो मेरी बेटी है। उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो स्कूल आराम से गई है। नहीं साहब, कल रात को उसकी... तुम्हें बता दिया ना, उसे कुछ नहीं हुआ। निकलो यहाँ से। उस दिन शाम को जब भूषण ने मुझे फोन किया था तो वो बहुत टेंशन में थे।
सभी लोग इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए लगता था कि हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा, ड्रग्स ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। ये कहकर वो शेट्टी हिल चले गए। वहां से काम खत्म करके लौट ही रहे थे कि तभी एक्सीडेंट। अभी तक मैं यही समझ रही थी, लेकिन कोई इतनी बेरहमी से। एक मिनट, जब भूषण ने आपको फोन किया तो टाइम क्या हुआ था? उसी वक्त हमारी लड़की स्कूल से आई थी, यही कोई 4:30 का समय था। मेनका के मुताबिक बसु और भूषण घर पर आए तो 6:30 या 7 बज रहा था, और बच्चों और उनके माँ बाप ने जब कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो वो टेप कहाँ गया? 4:30 से 6 के बीच जो घटना हुई वो उस टेप में होनी चाहिए। So this is fine. डांस के लिए ऐसा ही ड्रेस लगेगा, Sure. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तुम लोग एक साउथ इंडियन पेयर हो, एंड ऑल्सो रवि और रचना। और भरत भी है। सावन, तुम आ रहे हो ना? नहीं रचना। क्यों इतना शर्मा रहे हो सावन? लाइफ इज टू गो ऑन। रचना, इसे फोर्स मत करो। जैसे तुम्हारी मर्जी, उसे छोड़ दो। डांडिया तो हो गया, अब किसी सेलिब्रिटी को बुलाएंगे तो कैसा रहेगा? फिल्म स्टार हो या पॉलिटिशियन, हमारा रिश्ता तो बस एंजॉय करने का है ना। टिरिंग टिरिंग। हाँ, सही बहुत कहा। मजा हमारे आएगा। हेल्थ मिनिस्टर चंद्रमा को बुलाएंगे तो कैसा रहेगा? हाँ, और वो डायलॉग भी बहुत मस्त बोलता है। पर हम लोग बॉयज और गर्ल्स को कैसे कांटेक्ट करेंगे? हमारा मैसेज देने वाला नागार्जुन बेस्ट फ्रेंड कब काम आएगा? मिनिस्टर और इंस्पेक्टर दोस्त हैं? हाँ यार, बिल्कुल विस्की और सोडा की तरह क्लोज हैं। वो मिनिस्टर इडियट को साला ऐसा ही संभालता है। शिवा एक मर्द था, उसको मारने वालों के सर पर बलि का पाप चढ़ेगा। वो पानी पीने के लिए भी अपना बायां हाथ इस्तेमाल करता था साले।
साहब मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं साहब, छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं दूसरों किया। के बीवी बच्चों की जान लेते समय ये क्यों नहीं सोचा था? उस दिन आई कैंप में क्या क्या हुआ ये बताओ। नहीं साहब मैं कुछ नहीं जानता, नहीं साहब मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। नहीं जानता? नहीं कुछ नहीं जानता। नहीं बताएगा तो तेरी खोपड़ी में छेद कर दूंगा मैं। नहीं साहब नहीं, नहीं साहब मैं कुछ नहीं, छोड़ दो साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, बता, नहीं जानता साहब, सच सच बता। ये केस को बंद करने के लिए पैसे देकर उनके सारे परिवार को खामोश करने के लिए उसको यहाँ पर बुलाया था। मिनिस्टर नागराज से आनंद और मुझको लाखों रुपए मिलेंगे ऐसी आज दिलाई उस ब्रोकर ने। इसका फैसला करने के लिए मिनिस्टर को उस पार ले गया था वो ब्रोकर। Tell him about the public issue. We're expecting 1,200 crores from public issues. At this stage, I don't want any scandals. कोई बात नहीं भाई, हम लोग खुरटने और चाटने काम में एक्सपर्ट हैं। जब गवर्नमेंट फ्रैक्चर हो जाती है तो दौलत ही जख्म भर देती है। हाँ। We offer him 12 crores. जो कुछ भी हुआ था उस सबको दबाने के लिए 12 करोड़ में डील पक्की हुई। ए ब्रोकर लोग, तुम्हारे जैसा कितनों की टांगे मैं चीर चुका हूँ। समझे, काम ठीक से हो गया तो तुम लोगों को 2 करोड़, मुझे 5 और तिरुपति की रिश्वत के लिए 3 करोड़। अगर काम में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो तेरे जिस्म से हाथ पर कुछ भी नहीं रहेगा, समझा क्या? उसके बाद वो वकील से मिले। नमस्कार मैडम जी, माफ करना, उस दिन आपके ऑफिस से आने के बाद हमारे लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की। आप बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी लग रही हैं। आप जैसे ही गुस्से में आ गए थे तो मेरे लोगों ने डर के मुझे ही खामोश करा दिया। वो क्या है ना, बिजनेस में हमारे डॉक्टर साहब आजकल हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। तू बता नहीं इनको? वो पब्लिक शो है। वही तो, शेयर मार्केट में भी उतर रहे हैं, 100 करोड़ रुपया भी वहाँ से उठा रहे हैं धंधे के लिए। ऐसे में 100 बच्चे अगर इस तरह हादसे का शिकार हो जाएंगे तो इनका किया कराया सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, बेचारों का सारा शेयर भी। इसीलिए तुम थोड़ा दिल बढ़ा करके इस केस को यहीं खत्म करने की कोशिश करो मैडम, तो सब लोग खुशी से जी सकते हैं। आज तुम लोगों ने 3 बच्चों की आंखें ली हैं। अगर आज मैंने तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं किया, कल तुम लोग 3 करोड़ की जान ले लोगे। तुम जैसे लोगों का साथ देने के लिए नहीं बना है हमारा डिपार्टमेंट। अभी के अभी तुम सबको अंदर करवा दूंगी। अरे रे रे, तुम्हें इतनी तश में आने की क्या जरूरत है? इस काम के लिए हमारा लड़का इंस्पेक्टर यहीं कहीं आसपास घूम रहा होगा। ये लो आ गया, इधर आ, मैडम हम लोग को अरेस्ट करना चाहती है, आजा आजा। दे इन्हें दे। मैडम बहुत गुस्से में आ गई हैं। कल बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। 25 लाख की जगह 25,000 जो दे दिया था मैडम को। मैडम इसको ले लो, बातों पर मिट्टी डालो और एडजस्ट करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। इतनी पवित्र वर्दी पहनकर इतना घटिया किस्म का काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देखो मैडम, ऐशो आराम की जिंदगी इस टेंशन भरे काम की पगार से पूरी नहीं हो सकती है। ये ले लो और केस को दबा दो। शट अप। मैडम जी, मुझसे दोस्ती की तो चांद तारे ला दूंगा। दुश्मनी पर उतर आऊं तो सांप की तरह हूँ। सूटकेस भी मिलेगा या फिर मौत का इंजेक्शन भी मिलेगा। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, इस बात का फैसला तुम खुद ही कर लो। हाँ, तुम मुझे डरा रहे हो? तुम्हें इशारा कर रहा हूँ। हमारे लड़के बहुत ही डेंजर हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं। उनके सामने सूटकेस रख दो तो लोगों को दुनिया से उठा देते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इज्जत के साथ उस केस को खत्म कर दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें क्लोज कर देंगे। हाँ, तुम खुद ही सोच लो। कौन है उधर? कौन है उधर? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी इस हराम की कमाई को मेरी लाश भी नहीं छुएगी। कल सारे पेपर के फ्रंट पेज पर यह न्यूज आ जाना चाहिए कि आईपीएस मैडम का वॉकिंग करते समय पैर फिसल गया और हाई वोल्टेज करंट के लगने के कारण उनकी मौत हो गई। नेताजी उधर देखिए, वो लड़की सबको शूट कर रही है, देखिए उसे, रोकिए। क्या देख रहे हो? पकड़ो साली को। छोड़ना नहीं साली को, काट देना उसको। कम ऑन, लेट्स गो।
जल्दी करो भूषण। वो लोग रिकॉर्ड की हुई टेप उससे छीनने के लिए उसको फॉलो करते रहे। वो ब्रोकर कौन है? कौन है वो? मैं उसका नाम नहीं जानता सर। ऐसा नीच काम करने वाले उस मिनिस्टर को, इंस्पेक्टर को और उनके चेलों को और उस गलत काम करने वाले बिजनेसमैन, उस ब्रोकर, सबको खत्म कर दूंगा। कौन है वो ब्रोकर? नहीं जानता। मैडम ने कंप्यूटर में कुछ किया था। सर आपने आज का पेपर पढ़ा क्या? होशियारी मत दिखाना। पेपर के नीचे 145 पॉइंट कैलिबर है। एक बुलेट ही काफी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लास्ट करने के लिए। चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठो। कम ऑन मूव। अरे दबा के मार इसका, ऊपर से मार, नीचे से मार, दे दबा दब इसका, इसके साले का होश ठिकाने कर दे। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? बुला कर नहीं लाए, उठा कर लाए हैं। वो तेरे को जो सबूत का पेन ड्राइव मिला है ना, मुझे दे दे और आराम से तू अपने घर को चला जा और मैं अपने घर को चला जाऊं। समझ आ क्या? कौन सा पेन ड्राइव? ए तेरी तो शिवा, ये सब मुझे पसंद नहीं है और मैं नहीं करना चाहता। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझता। चले जला जाए इसको। जल्दी से बता। रुको, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या तेरे पास नहीं है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं जानता। ये क्या है? ये क्या है? बच्चों की चॉकलेट जैसा दिखता है। पेन ड्राइव।
इसका क्या होता है? सीडी डीवीडी में इसकी कॉपी करके तो नहीं रखा? ओ, मेरी मौत का सामान इसमें बंद करके रखा है और इसको एक गले में सांप की तरह पहनकर इधर इधर घूम रहे हैं। हाँ? तुम लोगों ने इसको ढूंढ कर निकाल लिया ना। मैं हूँ पागल, मुझे क्या क्या करने को मजबूर कर दिया ना। ए डॉक्टर साहब, इसको अपने कंप्यूटर में डालो और पता लगाओ कि इसमें क्या फोटो है मेरे खिलाफ। और क्या होगा उससे? तुम्हारा क्या हुआ? जुल्म और तुम्हारी काली करतूतें सारी दुनिया को दिखाने के लिए रिकॉर्ड करके छोड़ गई है बसु। ऐसे रिकॉर्डिंग करने वालों का रिकॉर्डिंग में दुनिया से मिटा देता हूँ, तुझे मार दूंगा। इस कमीने के औलाद के हाथ पैर काट कर किसी गंदे नाले या रेलवे ट्रैक पे फेंक दो। साले को जा रहे समझे क्या तुम लोग? सर, क्या है ये पेन ड्राइव एक ही है या इसकी कोई कॉपी भी रखी है इसने? सही कहा तुमने। ये बेवकूफ नहीं है, बहुत सयाना लगता है, करके भी रखा होगा। क्यों रे, इसकी कॉपी निकाल के कहीं छुपा कर रखा है क्या? बताना। कोई भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मास्टर सीडी मेरे पास है। बकना बे। मास्टर सीडी मेरे पास है। कहाँ पर रखी है? मेरे दोस्त के पास। कौन है वो? ये क्या है? खंडहर जैसा लग रहा है। बाहर से खंडहर लग रहा है, अंदर पूरा विजयनगर का साम्राज्य है। यहाँ चलो। यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कौन रहता है? अरे क्या, बाहर से देखा तो सिर्फ लुंगी, अंदर आकर देखा तो कीमती रेशम का अंडरवियर है। अल्लाह, ये मशीन से कैसे निकल रहा है? जैसे मस्के में से डोसा निकल रहा है ना इंस्पेक्टर। ये कौन है बे? जटाधारी जडेजा, पाताल भैरवे के ऊपर जटाधारी नाचता है, उसके जैसा नाच रहा है। हाँ, कौन है बे उधर? कौन हो तुम लोग? कौन इन लोगों को अंदर आने दिया? अल्लाह, बोम्बिल के औलाद, ऐसा कौन है रे जो मुझे यहाँ रोक सके? सारे कर्नाटक का मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ। चुपचाप इस दरवाजे से बाहर चला जा। यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है। मैं यहाँ का सीएम हूँ। फिर आया रे तू? मैंने उसी दिन समझाया था मेरे बिजनेस पे सिर मत डालना, वरना तुम लोगों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक डालूंगा। बेकार का तो जोर से चिल्ला मत। लोगों का सिर काटना हमारा खानदानी पेशा है, जैसा गब्बर ने सेंचुरी बनाया था। देखो मंत्री, मेरे और तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे साथ दुश्मनी करने की कोशिश करोगे तो तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। एक केकड़े की औलाद, तू मुझे मार के दुबई फरार होने से पहले तुझे भूनकर पीस के चट्टी बना के खाने के साथ खा जाऊंगा, समझा क्या? रुको रुको रुको, इनको मास्टर सीडी चाहिए थी, आप इनको मास्टर सीडी अगर ऐसे कोई मांगेगा तो उठा के दे दूंगा। सोना उगलने वाली खान है, दिन में 6 लाख सीडी उससे निकालता हूँ। ये तो बहुत बदबू आ रही है। तू 1 लाख कॉपी बना के लोगों को पिला देगा तो हेल्थ मिनिस्टर की सेहत खराब हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो सीडी मुझे दे दे बच्चे। एक बार का कहना तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? तेरे जैसे बेवकूफ को किसने मंत्री बना दिया? तेरा समय नजदीक आ गया बच्चे। देख बेटा, मेरे लाल, अब तू गोली खाना चाहता है क्या? बता, जीना नहीं है क्या? दिवाली में बिकने वाला 10 रुपए का रिवॉल्वर रख के मेरे साथ नहीं खेलना। हमारा धंधा ही अलग है। सिर्फ सीडी ही डुप्लीकेट है और सारे गन ओरिजिनल हैं। तेरे घर वालों को मातम करना पड़ेगा। उससे अच्छा है तू यहाँ से निकल ले। नकलासुर, होलसेल में गन की फैक्ट्री तूने खोल रखी है, सोचकर खुश नहीं होना। ये गाड़ के बंदूक से निकली हुई गोली और जवान से निकली हुई गोली, दोनों में से एक भी मिस नहीं होती, समझा? अब तो मुड़ के देख जरा। बेकार में तुम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। इन्हें सिर्फ मास्टर सीडी चाहिए, दे दो, बाद में तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हें वापस कर देंगे। दगाबाज, कौन सी सीडी, कौन सा पैसा? वो तो मुझे दे दे।
हरिश्चंद्र का चेहरा लगाकर चाणक्य का काम कर दिया तूने। बेस्ट बेस्ट। करोड़ों रुपए का बिजनेस बर्बाद कर दिया ना मेरा, हरामखोर। मास्टर सीडी कहकर हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर दूर से तमाशा देख रहा था। तुझे अवार्ड देना चाहिए। तुझे अवार्ड तो मैं दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। मास्टर सीडी है भी या नहीं? एक, दो, तीन, हाय डॉक्टर साहब। हाय सावन। पार्टी बनाने का दिल कर रहा है, क्यों, क्या इरादा है? ए तू बुलाए और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? चल हो जाए यार। और फास्ट, और फास्ट। मैं जीत गया हूँ। मैं जीत गया हूँ। मैंने बसु को मारने वालों का सर्वनाश कर दिया है। मैं कामयाब हो गया। तुझे इस तरह खुशी से झूमते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इट्स लाइक गुड ओल्ड डेज कम अगेन। तुम्हारी कामयाबी में बहुत खुश हूँ। जी ले, मस्ती में जी ले, ऐश तू कर ले।
फ्रेंडशिप इसी को कहते हैं, मस्ती में तू जी ले। डॉक्टर, मेरे गले लग जा। छोड़ दो मुझे, मेरी वसुंधरा को इसी ने मारा है। क्या हुआ? क्या कर रहा है? तूने हमारी दोस्ती के नाम पे थप्पा लगाया ना, ये उस दोस्ती की गद्दारी के नाम पे। एक लाचार लड़की का तूने हाथ जलाया था ना, यही तेरा हाथ है ना, यही हाथ है ना। हमारे साथ हमारे घर में रह के उसके आगे पीछे घूमकर भाभी भाभी कह के झूठा प्यार दिखाकर उसकी नमक खाकर उसी की चाल ले ली तूने। नौकरानी को फंसाकर हमारा ध्यान शिवा और मणि की तरफ इसी ने डाइवर्ट किया। वो सीढ़ी के लफड़े में शिवा और मणि ने धमकी जो दी थी, उस दिन इसने अस्पताल के अंदर वासु और भूषण के रिश्ते के बारे में, वो दोनों लोग साथ में घूम रहे थे। हमें गलत पाठ पढ़ाने वाला यही था। उस कंस्ट्रक्शन साइट पर उस बॉडी बिल्डर की मौत एक्सीडेंट नहीं था, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसीलिए इसी ने उसको धक्का दिया। प्रियंका की मौत भी एक एक्सीडेंट नहीं थी, इसी ने उसको मारा है। उस मिनिस्टर और उसके साथ रहने वाले राक्षसों से हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तू हमारे आस्तीन में एक सांप बनकर हमें ही डसता रहा। अब एक्सीडेंट केस में तू उसी तरह मरेगा जिस तरह तू दूसरों को मौत देता आया है, उसी तरह आज तुझे भी मौत मिलेगी। ले! बसु की बॉडी अस्पताल पहुंचाकर वो न्यूज इन लोगों को मिलने के बाद इन लोगों ने मुझे मैसेज किया तो रात के 10:30 बज रहे थे, लेकिन तूने 8 बजे ही बसु के एक्सीडेंट होने का मैसेज मुझे भेजा था। उस ट्रैक पर आखिरी ट्रेन 7:55 पर आती है। 5 मिनट के अंदर तुझे यह खबर कैसे पता चल गई है? वो इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट कराने वाला तू है। तेरे ऊपर मुझे शक कब हुआ तुझे पता है? ये आनंद, क्या हुआ? उसे खत्म किया कि नहीं? बोलना। वो आवाज तेरी थी। ये पता चलने के बाद भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे तब कंफर्म हुआ जब मैं तेरे घर पे गया और तू घर पे नहीं था। गलती हमारी थी। हमारे घर को आग लगाने वाला तू एक दलाल था। तुझे अच्छा इंसान समझकर तुझे अपने ग्रुप में शामिल किया था, लेकिन तेरी हरकतें शैतानू जैसी है ये मुझे तब पता चला जब तेरा चरित्र मेरे सामने आया। तू जब 12 साल का था तो एक चैन के लिए अपने दोस्त का खून करके उसे टॉयलेट में डाल दिया था और 3 साल रिमांड रूम में उसकी सजा काटने के बाद बाहर आया। 5वीं क्लास में हेडमास्टर का पर्स चोरी किया तूने और जब पकड़ा गया तो तूने उनका सिर फोड़ दिया। आगे पीछे सोचे समझे बगैर एक क्रिमिनल से दोस्ती करके मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। हे! ट्रेन आ रही है। अरे ये देखो, ये डेड बॉडी तड़प क्यों रही है? चल उसे पूरी तरह शांत कर दे। रेडी, दरवाजा खोलो। मुझे मत जाओ सावन, प्लीज।
है